आपको सिखाएगा कि शेयर बाजार केवल संख्याओं और चार्ट्स का खेल नहीं है। यह बाजार के पीछे छिपे डर, लालच, उम्मीद और निराशा को पहचानने की कला है। यह समरी आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं मिलेगा, बल्कि वह आत्मविश्वास भी मिलेगा जो गिरते बाजार में भी आपको मजबूत बनाए रखेगा। हम आपको बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ट्रेंड्स कैसे काम करते हैं और सही समय पर सही निर्णय कैसे लिया जाए। दोस्तों, यह वीडियो केवल एक समरी नहीं है, बल्कि एक निवेशक बनने का पहला कदम है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं और अपने फैसलों में भरोसा चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह समरी आपके ज्ञान के दरवाजे खोलने और आपकी सोच को एक नई दिशा देने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला, तकनीकी विश्लेषण का परिचय। बाजार की धड़कन को समझना। तकनीकी विश्लेषण बाजार की वह भाषा है जिसे समझकर एक निवेशक या ट्रेडर न केवल बाजार की दिशा जान सकता है, बल्कि भविष्य के बारे में सटीक अनुमान भी लगा सकता है। जॉन जे मर्फी की इस पुस्तक की शुरुआत इस विचार से होती है कि बाजार में हर गतिविधि, चाहे वह किसी स्टॉक का गिरना हो या बढ़ना, किसी न किसी कारण से होती है। तकनीकी विश्लेषण इस कारण को समझने में मदद करता है। यह विश्लेषण चार्ट्स, आंकड़ों और विभिन्न टूल्स के माध्यम से निवेशकों के व्यवहार और उनके फैसलों को मापता है। मर्फी बताते हैं कि तकनीकी विश्लेषण को अपनाने का पहला कदम है अपने दिमाग को पूर्वाग्रह से मुक्त करना। बाजार कभी भी निश्चित नहीं होता, यहां हर कदम अनिश्चितताओं से भरा होता है। लेकिन अगर आप इस अनिश्चितता को सही तरीके से पढ़ना सीख जाते हैं, तो यह आपके लिए अवसर बन जाती है। तकनीकी विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है मूल्य, प्राइस और मात्रा, वॉल्यूम के बीच संबंध को समझना। यह संबंध बाजार की स्थिति और उसकी संभावित दिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत बढ़ रही है लेकिन उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि कीमत गिरने वाली है। मर्फी यह भी बताते हैं कि तकनीकी विश्लेषण केवल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, यह लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। यह आपके फैसलों को बेहतर बनाने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। तकनीकी विश्लेषण की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। आपको इसे सीखने के लिए किसी विशेष डिग्री या पृष्ठभूमि की जरूरत नहीं होती। यह केवल आपके समर्पण और मेहनत पर निर्भर करता है। मर्फी ने इस पुस्तक को इतने सरल और व्यवस्थित तरीके से लिखा है कि एक नौसिखिया भी इसे समझ सकता है। मर्फी के अनुसार तकनीकी विश्लेषण केवल चार्ट्स और आंकड़ों तक सीमित नहीं है, यह निवेशकों के मनोविज्ञान को भी समझता है। बाजार में हर व्यक्ति की भावनाएं, डर, लालच, आशा उनके फैसलों को प्रभावित करती हैं। इन भावनाओं को पहचानकर आप बाजार में एक कदम आगे रह सकते हैं। तकनीकी विश्लेषण की यह यात्रा आपको सिखाती है कि बाजार का हर कदम एक संकेत है। यह संकेत आपको सही दिशा में ले जा सकता है अगर आप इसे पढ़ना जानते हैं। 2. चार्ट्स की दुनिया। आंकड़ों की कहानियां पढ़ना चार्ट्स तकनीकी विश्लेषण का दिल है। जब आप पहली बार चार्ट्स देखते हैं तो ये बस जटिल रेखाओं और संख्याओं का समूह लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इनकी गहराई में उतरते हैं, ये आपको बाजार की कहानियां सुनाने लगते हैं। जॉन जे मर्फी ने इस पुस्तक में चार्ट्स को समझने के महत्व पर जोर दिया है। उनके अनुसार चार्ट्स केवल कीमतों और वॉल्यूम को रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि ये बाजार की हर हलचल और निवेशकों की भावनाओं को भी दर्शाते हैं। मर्फी चार्ट्स को 3 मुख्य प्रकारों में बांटते हैं: लाइन चार्ट्स, बार चार्ट्स और कैंडलस्टिक चार्ट्स। इनमें से हर एक का अपना महत्व है। लाइन चार्ट सबसे सरल है, जो केवल क्लोजिंग प्राइस को जोड़कर एक रेखा बनाता है। यह शुरुआती ट्रेडरों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह बाजार की समग्र दिशा को स्पष्ट रूप से दिखाता है। दूसरी ओर बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट ज्यादा जटिल हैं। बार चार्ट में ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो प्राइस का विवरण होता है। यह आपको एक ही समय में ज्यादा जानकारी देता है। कैंडलस्टिक चार्ट सबसे प्रभावी और आकर्षक होता है। इसकी प्रत्येक कैंडल एक दिन, सप्ताह या किसी अन्य समय अवधि की कहानी बताती है। कैंडल का रंग, आकार और स्थिति आपको बाजार की दिशा के बारे में संकेत देता है। मर्फी यह भी बताते हैं कि चार्ट्स केवल देखने के लिए नहीं होते,
इन्हें समझना और उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। चार्ट्स पर विभिन्न पैटर्न्स होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप्स और ट्रायंगल्स। इन पैटर्न्स को पहचानना और उनका सही समय पर उपयोग करना बाजार में आपकी सफलता को बढ़ा सकता है। उदाहरण के लिए, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यह संकेत देता है कि बाजार में मौजूदा ट्रेंड खत्म होने वाला है और एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। चार्ट्स का महत्व केवल पैटर्न्स तक सीमित नहीं है। इनसे आप यह भी समझ सकते हैं कि किसी स्टॉक की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या यह ओवरबॉट, ज्यादा खरीदा गया है, या ओवरसोल्ड, ज्यादा बेचा गया। यह जानकारी आपको सही समय पर खरीदने और बेचने में मदद करती है। मर्फी यह भी बताते हैं कि चार्ट्स को समझने में धैर्य और अभ्यास की जरूरत होती है। आप पहले दिन ही सब कुछ नहीं सीख सकते, लेकिन अगर आप नियमित रूप से चार्ट्स का अध्ययन करते हैं तो यह आपको बाजार का मास्टर बना सकता है। चार्ट्स केवल आंकड़े नहीं हैं, यह बाजार की धड़कन है। जब आप इन्हें पढ़ना सीख जाते हैं तो आप बाजार में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल को समझ सकते हैं। यह आपको सिर्फ एक ट्रेडर से बेहतर एक रणनीतिकार बनने में मदद करता है। इस प्रकार चार्ट्स तकनीकी विश्लेषण की नींव है। इनका सही उपयोग आपको बाजार के बारे में गहरी समझ देता है और आपकी ट्रेडिंग यात्रा को आसान बनाता है। 3. ट्रेंड की पहचान, बाजार की दिशा को समझना। ट्रेंड पहचानना तकनीकी विश्लेषण की सबसे महत्वपूर्ण कला है। बाजार हमेशा किसी न किसी दिशा में बढ़ रहा होता है और ट्रेंड इस दिशा को समझने का तरीका है। जॉन जे. मर्फी अपनी पुस्तक में बताते हैं कि एक ट्रेडर के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वह बाजार की लहर के साथ चल रहा है या इसके खिलाफ। सही समय पर ट्रेंड को पहचानने से आप नुकसान से बच सकते हैं और लाभ के अवसरों को अधिकतम कर सकते हैं। मर्फी बताते हैं कि बाजार में मुख्यतः 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं: अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अपर ट्रेंड वह स्थिति है जब बाजार की कीमतें लगातार बढ़ रही होती हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है जहां निवेशक खरीदारी करते हैं। दूसरी ओर डाउन ट्रेंड तब होता है जब कीमतें गिर रही होती हैं। यह निवेशकों के लिए बेचने का संकेत देता है। साइडवेज ट्रेंड तब होता है जब बाजार स्थिर रहता है और कीमतें सीमित दायरे में चलती हैं। ट्रेंड की पहचान करने के लिए मर्फी ने 2 महत्वपूर्ण टूल्स का उल्लेख किया है: मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइंस। मूविंग एवरेज बाजार की औसत कीमत को दर्शाता है और यह दिखाता है कि कीमतें किस दिशा में जा रही हैं। अगर मूविंग एवरेज ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो यह अप ट्रेंड का संकेत है। ट्रेंड लाइंस भी ट्रेंड की दिशा को स्पष्ट करने में मदद करती हैं। ये चार्ट पर बनाई गई रेखाएं होती हैं जो यह दिखाती हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं या गिर रही हैं। मर्फी यह भी बताते हैं कि ट्रेंड की ताकत को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि ट्रेंड की दिशा को पहचानना। कभी कभी ट्रेंड कमजोर हो सकता है और अचानक बदल सकता है। इसे पहचानने के लिए आप वॉल्यूम का सहारा ले सकते हैं। जब वॉल्यूम किसी ट्रेंड के साथ बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि ट्रेंड मजबूत है, लेकिन अगर वॉल्यूम गिर रहा है तो यह ट्रेंड के कमजोर होने का संकेत हो सकता है। ट्रेंड को समझने का मतलब है बाजार की भविष्यवाणी करना, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। बाजार में कई बार अचानक बदलाव होते हैं जिन्हें मर्फी ट्रेंड रिवर्सल कहते हैं। यह वह स्थिति है जब बाजार एक दिशा से दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, अप ट्रेंड अचानक डाउन ट्रेंड में बदल सकता है। इसे पहचानने के लिए चार्ट्स पर बने पैटर्न्स और इंडिकेटर्स का अध्ययन करना जरूरी है। ट्रेंड की पहचान करने के लिए सबसे जरूरी चीज है धैर्य और अनुशासन। मर्फी कहते हैं कि कई बार निवेशक जल्दी लाभ कमाने के चक्कर में ट्रेंड को पूरी तरह समझे बिना ही निवेश कर देते हैं और नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन अगर आप बाजार को ध्यान से देखते हैं और उसके संकेतों को समझते हैं तो आप सही समय पर सही फैसले ले सकते हैं। ट्रेंड की पहचान सिर्फ बाजार को समझने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे संयम बनाए रखें, बाजार के संकेतों को पढ़ें और अवसरों को भुनाएं। सही ट्रेंड का अनुसरण करके आप न केवल अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि बाजार में लंबे समय तक टिक भी सकते हैं। 4. सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बाजार की सीमाओं को समझना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस तकनीकी विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है।
ये बाजार की उन सीमाओं को दर्शाते हैं जहां कीमतें अक्सर रुकती हैं या पलट जाती हैं। जॉन जे मर्फी अपनी पुस्तक में इन दोनों अवधारणाओं को समझाने के लिए एक सरल दृष्टिकोण अपनाते हैं। उनके अनुसार सपोर्ट और रेजिस्टेंस बाजार की अदृश्य दीवारें हैं जो कीमतों को एक सीमा में बांधती हैं। अगर आप इन्हें पहचानने में सक्षम हैं तो आप सही समय पर खरीद और बिक्री के फैसले ले सकते हैं। सपोर्ट का मतलब क्या है? सपोर्ट वह स्तर है जहां कीमतें गिरते गिरते थम जाती हैं और पलटने लगती हैं। यह वह बिंदु है जहां खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और बिक्री का दबाव कम होने लगता है। इसे आप बाजार के फर्श के रूप में समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत 500 रुपए पर आकर रुक जाती है तो 500 रुपए उसका सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट दर्शाता है कि निवेशकों को उस स्तर पर स्टॉक आकर्षक लगने लगता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इसके ठीक उलट है। यह वह स्तर है जहां कीमतें बढ़ते बढ़ते रुक जाती हैं और गिरने लगती हैं। इसे आप बाजार की छत के रूप में समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक की कीमत 800 रुपए तक बढ़ती है और वहां से गिरने लगती है तो 800 रुपए उसका रेजिस्टेंस लेवल है। इसका मतलब है कि उस स्तर पर बिकवाली का दबाव बढ़ गया है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं? मर्फी बताते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अस्तित्व निवेशकों की भावनाओं और उनकी गतिविधियों पर आधारित होता है। जब कीमत सपोर्ट लेवल पर पहुंचती है तो निवेशक इसे खरीदने का सही मौका मानते हैं। वहीं जब कीमत रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचती है तो निवेशक इसे बेचने का सही समय मानते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान कैसे करें? चार्ट्स पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करना आसान है, लेकिन इसे समझने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। मर्फी के अनुसार इनकी पहचान करने के लिए आप ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज और प्राइस पैटर्न्स का सहारा ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर चार्ट पर कोई कीमत बार बार एक निश्चित स्तर पर जाकर रुक रही है तो वह स्तर रेजिस्टेंस हो सकता है। इसी तरह अगर कीमत बार बार एक निश्चित स्तर पर आकर पलट रही है तो वह सपोर्ट हो सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का टूटना। ब्रेकआउट मर्फी इस पर भी चर्चा करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा स्थायी नहीं होते। कई बार बाजार इन सीमाओं को तोड़ देता है। इसे ब्रेकआउट कहते हैं। अगर कीमत सपोर्ट लेवल से नीचे गिर जाती है तो यह संकेत है कि बाजार कमजोर हो रहा है। वहीं अगर कीमत रेजिस्टेंस लेवल को पार कर जाती है तो यह संकेत है कि बाजार मजबूत हो रहा है। भावनात्मक जुड़ाव का महत्व। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बाजार की भावनाओं को दर्शाते हैं। निवेशक अक्सर इन्हें अपने फैसलों का आधार बनाते हैं। मर्फी का मानना है कि इन्हें समझने से आप बाजार के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सही उपयोग से आप बाजार में होने वाले जोखिम को कम कर सकते हैं और अपनी रणनीतियों को मजबूत बना सकते हैं। यह न केवल आपको बाजार की सीमाओं को समझने में मदद करता है, बल्कि आपको अपने निवेश को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने की शक्ति भी देता है। 5. मूविंग एवरेज। बाजार की दिशा का औसत मूविंग एवरेज तकनीकी विश्लेषण का एक ऐसा साधन है जो बाजार की दिशा को समझने में मदद करता है। जॉन जे मर्फी अपनी पुस्तक में मूविंग एवरेज को निवेशकों के लिए एक नेविगेशन टूल की तरह बताते हैं, जो बाजार की तेजी और मंदी की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है। यह उन छोटे छोटे उतार चढ़ावों को नजरअंदाज करके लंबी अवधि के ट्रेंड को समझने का काम करता है। मूविंग एवरेज बाजार की कीमतों का औसत है जो समय के साथ लगातार बदलता रहता है। मूविंग एवरेज का मुख्य उद्देश्य है बाजार के शोर, नॉइज को कम करना और एक सरल व स्पष्ट ट्रेंड दिखाना। मर्फी कहते हैं कि बाजार में हर रोज कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं, लेकिन मूविंग एवरेज इन उतार चढ़ावों को नजरअंदाज करके हमें यह दिखाता है कि बाजार का असली ट्रेंड क्या है। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर किसी स्टॉक की कीमतें 10 दिनों में